Hello guys, welcome to the channel. So in this video we are going to start a new series Best 1000 Current Affairs for your upcoming exam. बेनिफिशियल रहेंगे आपके आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए, जेकेएसएसबी एग्जाम है, कोई एमटीएस का, रेलवे का या फिर कोई और एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का. इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू कवर बेस्ट 1000 करंट अफेयर. ये करंट अफेयर आपके 2021 एंड 2022 के मिक्स अप रहेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे एंड एग्जाम में आपको जरूर ये हेल्प करेंगे. एंड बात रही डेली करंट अफेयर्स की, सर डेली करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट होगा? देखो डेली करंट अफेयर्स भी मैं जल्दी फिर से उसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपके एग्जाम लाइनअप हैं, आपके अप्रैल में एग्जाम है, मई में एग्जाम है, तो ये सीरीज़ को आप 101% आप इसे वॉच कीजिए. करंट अफेयर के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे एंड करंट अफेयर्स डेली भी आपको जल्दी से आप हमारे चैनल पे फिर से स्टार्ट किए जाएंगे. तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा. आप टेलीग्राम पे जाइए, नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसके पीडीएफ मिलते जाएंगे आफ्टर द क्लास. शुरुआत करता हूँ मैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की. आप खुद भी आंसर बताने की कोशिश करें एंड खुद को टेस्ट भी करें कि अपने करंट अफेयर्स आपके कितने प्रिपेयर है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश. देखो दो सिटीज़ मध्य प्रदेश की जिन्हें सिलेक्ट किया गया था बाय यूनेस्को अंडर द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट. तो आपको बताने की दो कौन सी सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की. ऑप्शंस आपके सामने हैं. करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ओरछा एंड ग्वालियर. सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, इसी तरीके से आपको यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल एसेट्स में दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है. क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपके कवर होते रहेंगे, तो इस सीरीज पे आपने प्राइम फोकस रखना है, इसमें क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, विच इंडियन फुटबॉलर हैज वॉन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21. तो 20-21 के लिए किसे अवार्ड दिया गया है, किसने जीता है, ये आपने बताना है. फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21. तो ये आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप बता सकते हो. करेक्ट आंसर इसका रहेगा संदेश जिगन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल सेट अप विच सिस्टम फॉर स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फॉर इट्स रूलिंग टू जेल अथॉरिटीज. तो कौन सा सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? आपको याद होगा अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि लाइक जो भी केसेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें जल्दी से जल्दी लाइक ऑनलाइन करने के लिए, डैट मीन कि उसे जल्दी से जो भी चीज़ें हैं उसे जो भी पेंडिंग केसेस है उनको जल्दी से निपटाने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया था. तो उसका नाम क्या था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसमें आपको ये बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा. इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फास्टर. एंड फास्टर स्टैंड्स फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो फुल फॉर्म नहीं पूछता एग्जामिनर, इतना डेप्थ कभी नहीं जाता, बट आपको इस तरीके से पूछ देगा, तो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा तो फिर आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे. तो फास्टर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM. तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया, ये आपने बताना है. आपके पास जो कार्ड बनेगा इसमें आपके जितना भी आपका राशन रहेगा, जैसे आप लोग जानते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जितना भी अनाज वहाँ से इस ATM के थ्रू ले सकते हो. तो कहाँ पे इसे सेटअप किया गया? इसे सेटअप किया गया गुरुग्राम में. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष. तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रुद्राक्ष, आपसे ये पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है. इसका नाम है रुद्राक्ष. तो कहाँ पे, कौन सी इंडियन सिटी में इसे इनॉग्रेट किया? हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया जी वाराणसी में. ओके, वाराणसी में, याद रखें. आगे बढ़ते हैं. विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन फाइनली रीनेम्ड एज बनारस बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे. इसके हेडक्वार्टर्स आपको गोरखपुर यूपी में मिलेंगे. तो आपको बताना है कि किस रेलवे स्टेशन का रीनेम किया गया बनारस. ओके, एज बनारस. तो नेम ऑफ दिस रेलवे स्टेशन इज मंदवदी. रेलवे स्टेशन का रीनेम किया गया एज बनारस रेलवे स्टेशन इन बाय नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, जिसके हेडक्वार्टर्स गोरखपुर यूपी में है. नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट पॉट टैक्सी. ये ऑपरेट करेगी कहाँ से कहाँ, ये आपने बताना है. दिस विल ऑपरेट बिटवीन विच ऑपरेट एंड फिल्म सिटी. सो दिस विल ऑपरेट लाइक जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बिटवीन ऑपरेट करेगी एंड नोएडा फिल्म सिटी. एंड बेसिकली अब इसमें आपको याद क्या रखना है, है क्या बेसिकली पॉट टैक्सी. आप ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो,
लाइक इस ट्रैक पे चलेंगी पॉड टैक्सी। ओके, तो ये सेटअप किया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? बिटवीन नोएडा एयरपोर्ट एंड नोएडा फिल्म सिटी। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ये ट्रैक जल्दी से आपको देखने को मिलेगी नोएडा फिल्म सिटी एंड जेवर एयरपोर्ट के या नोएडा एयरपोर्ट के बिटवीन आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये आप यहाँ पे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज विच प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च। तो कौन सा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसमें अपने जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज, जैसे कोई किसान किसी भी गांव का है तो उसको अपनी लैंग्वेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी जानकारी लेनी है तो उसको अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में मिलेगी। तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपना फार्मर अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में हेल्प ले सकता है? तो नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज किसान सारथी। ओके, ये आप याद रखें, किसान सारथी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए कैंपेन कॉल्ड मथुर कवचम टू फैसिलिटेट टू वैक्सीनेट ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स इन द स्टेट। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें वैक्सीनेट करने के लिए अंडर दिस कैंपेन किस स्टेट द्वारा ये कैंपेन चलाया गया? मथुरा कवचम। सो दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड लॉन्च्ड बाय केरल। ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड 2-day एक्सरसाइज TTX 2021। TTX 2021 ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी, 3 कंट्रीज थी। इंडिया था, इसमें श्रीलंका था, एंड तीसरा कंट्री कौन सा था ये आपने बताना है। तो थर्ड कंट्री था मालदीव्स। याद रखें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। हाउ लॉन्ग द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज विजय गोखले। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप जरूर चाहे नोट्स बनाइए या PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये आपको जरूर करके ही जाना है, एटलीस्ट ये तो करके ही जाना है एट एनी कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर प्राइज 2021 फ्रॉम इंडिया। तो किसे दिया गया UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 फ्रॉम इंडिया? नाम आपको बताना है कि क्या कौन सा ट्रस्ट है, रिलायंस फाउंडेशन है, गूंज है, हेल्पेज इंडिया है या स्नेक गुंजा ट्रस्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्नेक गुंजा ट्रस्ट इज द करेक्ट आंसर। Option number D is the correct answer. Next is Indian Oil Corporation will build India's first green hydrogen plant in which of the following city। तो कहाँ पे इसे सेटअप करेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सी इंडियन सिटी में सेटअप करेगा ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मथुरा। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, मथुरा इज द करेक्ट आंसर। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has recently unveiled the statue of Mahatma Gandhi in which country। तो कौन सी कंट्री में हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू अनवील्ड किया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा? ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज who from India has been appointed as one of the members of UN Tax Committee for 2021 to 2025 टर्म। 2021 से 2025 टर्म के लिए इंडिया की तरफ से किसे अपॉइंट किया गया UN टैक्स कमेटी का मेंबर? ये आपने बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रश्मि रंजन दास। नेक्स्ट इज द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। तो सेफ्टी ऑफ वुमेन्स के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट which has become the first high court in India to begin live streaming of court proceedings। तो court proceedings की live streaming करने के लिए किस स्टेट कोर्ट द्वारा ये स्टार्ट किया गया? फर्स्ट ये आपने बताना। टोटल हाई कोर्ट कितने हमारे 25 हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज the union government will set up how many virology research and diagnostic laboratories under the 15th finance commission। 15th finance commission के चेयरमैन कौन है? अनके सिंह। ओके, तो आपको ये बताना है कि कितने वायरोलॉजिस्ट रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ओपन किए जाएंगे। ओके, तो ये किए जाएंगे 42। ओके, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ पे इसे सेटअप करेगा ये आपने बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। ओके,
सो गाइस दैट्स ऑल। देखो ये रहा जी आज का हमारा पार्ट 1। इसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलेगी एंड इसमें आपके 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। देखो अब बात करें हम करंट अफेयर की, अगर मैं जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं करंट अफेयर्स की, तो जेकेएसएसबी का बिल्कुल भी कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि कहाँ से क्या पूछेगा। बाकी अगर मैं एसएससी एग्जाम्स की बात करूं तो एक पैटर्न सिस्टमेटिकली जो फॉलो करता है एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स, करंट इवेंट्स पूछते हैं, जो करंट अफेयर एक्सपेक्टेड होते हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये वही सीरीज स्टार्ट करो। बाकी जैसे जेकेएसएसबी की मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली अभी देखो COP 26 हुआ है, COP 27 अब इस साल होगा, बट जेकेएसएसबी ने आपसे COP 21 के बारे में पूछा। तो ये सोचिए आप 2015 के का थीम कैसे याद रखेंगे। तो जेकेएसएसबी के करंट अफेयर्स कुछ अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। बट अगर मैं एसएससी की बात करूं, हमारे जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है उसमें करंट अफेयर्स टू द पॉइंट रहते हैं। क्वेश्चन जो भी आप अगर आपने प्रिपेयर किए होंगे करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के, तो आपको 90 to 95 करंट अफेयर्स अगर आपने प्रिपेयर किए होंगे तो आप जरूर उसे आंसर कर पाएंगे। बाकी ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये। एंड इस तरीके से आप अगर लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो फॉर श्योर सीरीज़ को हम ये 1000 से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर। PDF आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए।